दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू हो गई है बच्चों। अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट है और जल्द ही आपका बीएचयू की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने की संभावना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आपको कैसे करवानी है, क्या प्रोसेस रहने वाली है रजिस्टर करने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब तक आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कितने पैसे लगने वाले हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सारी बातें ए टू जेड हम सब कुछ डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में। कहाँ से जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है सब कुछ हम बताएंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी दिक्कत ना हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझ लेते हैं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि गलती करोगे तो फिर करेक्शन करने का इसमें मौका नहीं मिलेगा बच्चों, और आपका एडमिशन हाथ से चला जाएगा दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और अच्छे से समझ लो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और उसने अपने काउंसलिंग की फर्स्ट फेज स्टार्ट कर दी है। टोटल 3 फेज में काउंसलिंग होती है बच्चों, 3 स्टेप में काउंसलिंग होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। हर कॉलेज अपनी अलग अलग काउंसलिंग करवाता है। अगर आपको नहीं मालूम सीयूटी की काउंसलिंग की नॉर्मल प्रोसेस क्या है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें सीयूटी के अंदर सभी कॉलेजेस से रिलेटेड काउंसलिंग के बारे में मैंने बता दिया है। तो इस वाले वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इसकी पूरी प्लेलिस्ट का। ओके, फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और ये 3 स्टेप में होती है, जिसका पहला स्टेप अभी ओपन है और जो बाकी के 2 स्टेप हैं वो आपके रिजल्ट के बाद ओपन होंगे। फिलहाल फर्स्ट स्टेप ओपन है। अब ये फर्स्ट स्टेप का रजिस्ट्रेशन आपको अभी ही करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि रिजल्ट आने के बाद हम ये करेंगे। रिजल्ट आने के बाद आप नहीं कर पाओगे, ये क्लोज हो जाएगा पोर्टल। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आने वाले 2 स्टेप में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो 3 स्टेप में काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग एक वेबसाइट पे होती है जिसको हम CSAS पोर्टल कहते हैं। CSAS पोर्टल जो है वहीं पे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो आपको इसी पोर्टल पे जाके काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। 3 फेज होंगे, 3 फेज में से पहले फेज का रजिस्ट्रेशन आपको अभी कर देना है और बाकी के 2 फेज रिजल्ट के बाद करने हैं। तो मैं पहले फेज की फिलहाल बात करूंगी और बाकी के 2 फेज जब ओपन होंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी। आप मेरी एक प्लेलिस्ट सेव करके रखो जिसमें काउंसलिंग से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी। सीयूटी यूजी की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, सेव करके रखो ताकि आप टाइम पे अपनी काउंसलिंग करवा सको। फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज में देखो बच्चों, आपको फीस देनी पड़ती है, 250 रुपये लगते हैं। चाहे आप जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, आप सबके लिए 250 रुपये लगेंगे। और अगर आप SC ST PWD हो तो 100 रुपये लगने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के। सेकेंड और थर्ड फेज में कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ फर्स्ट फेज में ही पैसा लगता है। पैसा सिर्फ आपको अभी देना है, बाद में आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, 250 रुपये लगेंगे आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 100 रुपये लगेंगे SC ST के लिए। करना क्या है, आपको सिंपली 2-4 स्टेप से होकर के गुजरना होता है। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल्स आपकी होंगी। पर्सनल डिटेल्स आपकी कैसे आएंगी, आपको अपना रोल नंबर, पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड के थ्रू आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना है और वो आपकी डिटेल्स अपने आप उठा लेगा। जैसा डिटेल आपने सीयूटी के फॉर्म में भरा था वही डिटेल उठा लेगा। अगर आपने अपने नाम में, मम्मी पापा के नाम में गलती कर रखी है तो वो एज इट इज़ आएगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैंने बताया था कि रिजल्ट आने के बाद या एग्ज़ाम देने के बाद कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपकी पर्सनल डिटेल्स में, यानी कि नाम, पता, मम्मी पापा का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों में आप कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। लेकिन कैटेगरी में चेंज कर सकते हो बच्चों। कैटेगरी अगर तब आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनी थी और अब है आपके पास, तो कैटेगरी आप अपनी चेंज करके कोई भी कैटेगरी डाल सकते हो। कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, कैटेगरी चूज करना है और जो कैटेगरी आपने चूज की उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी उसी टाइम लगेगा बच्चों। 3 चीज़ें अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कहोगे मैम हमारी 12th की मार्कशीट तो अभी आई ही नहीं है, ओरिजिनल तो आई ही नहीं है। तो बच्चों अगर जिसकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है वो अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर होने पे आपने ऑनलाइन देखा होगा अपना रिजल्ट, तो उसी का प्रिंट आउट निकलवा के आप अपलोड कर सकते हो।
ठीक है। और पिछले साल क्या था, इसे सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ता था, मतलब उस पर साइन करना पड़ता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इस बार सिंपली आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट नहीं है तो ऑनलाइन जो प्रिंट निकलवाया है आपने रिजल्ट का, वही आपको अपलोड कर देना है बिना सिग्नेचर के। इन तीनों पे आपको सिग्नेचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तक सिग्नेचर की कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, तो आपको सिग्नेचर नहीं करना है। यही 3 चीज़ आपकी लगने वाली हैं। इन तीनों चीज़ को अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होता है, अपने 10th 12th के जो डिटेल्स हैं, नंबर हैं, वो आपको भरने होते हैं। वो डिटेल्स आपको एकेडमिक डिटेल्स में जाकर के भरनी होगी। वहाँ पे एक स्टेप होगा एकेडमिक डिटेल्स, उसमें जाकर के आपको भरनी होगी। उसमें आप सही अपने सारे मार्क्स सही भरना। अगर सीयूटी के एग्जाम में गलती भी हो गए थे तो कम से कम यहाँ सही भर देना सब कुछ, ठीक है। सही भरने के बाद उसके बाद आप लास्ट स्टेप पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको सबमिट करके पेमेंट करना होगा और आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे आपको सेव करके रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है ये, ठीक है। और आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस चेक करते रहनी है या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहनी है। जब भी फेज 2nd और 3rd स्टार्ट होता है तो आपको अपना कोर्स भरना होता है और आपको अपने सब्जेक्ट भरने होते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से आपको कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये स्टेप आपकी रिजल्ट आने के बाद चालू होंगी, तो इसके लिए आप बेफिक्र रह सकते हो। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को भर दो, फेज़ 1 कंप्लीट कर दो, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा फेज़ 1 का जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। फेज़ 1 तभी तक ओपन है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। लगभग आप मान सकते हो 30 जून तक आपका फेज़ 1 ओपन रहेगा। ये लगभग डेट बता रही हूँ, कोई ऑफिशियल डेट इसकी नहीं दी गई है। फेज़ 1 की डेट वहीं तक होती है जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा फेज़ 1 क्लोज हो जाएगा, तो रिजल्ट का इंतजार मत करना बच्चों। और एक बात बच्चे पूछेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एलिजिबल तो सभी लोग हैं, कोई भी भर सकता है फॉर्म। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके इतने नंबर आए तभी आप भर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम, आपने जो जोड़ा है उससे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 250-200 रुपये खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होने वाला बहुत कम मार्क्स पे, ठीक है। अगर आपके किसी टोटल मार्क्स मिला के 150-200 आ रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होने वाला है, तो उस कंडीशन में आप इसमें पार्टिसिपेट ना ही करो तो अच्छा है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा भी चांसेस हैं, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, ओके। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट्स में मेंशन करो। और काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन आपका होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हर एक कॉलेज की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो तो कमेंट्स में मेंशन करो, मैं उसकी भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और फेज़ 2 और फेज़ 3 के बारे में मैं आपको आगे चल करके बताऊंगी। फिलहाल फेज़ 1 ओपन है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 की डिटेल दी है, पर ये काउंसलिंग अभी खत्म नहीं होगी। फेज़ 2 और फेज़ 3 भी आएगा, तो उसके लिए आप लोग अलर्ट रहना, वो कभी भी आ सकता है। रिजल्ट जब आने वाला होगा तो उसके आसपास कभी भी रिलीज हो सकता है फेज़ 2 और फेज़ 3। और वंस फेज़ 2 और फेज़ 3 शुरू हो गया तो आप फेज़ 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे और दोबारा कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ। इसीलिए सतर्कता के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो फेज़ 1 का फॉर्म भर देना, ओके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट्स में मेंशन करना। मैं और अनूप सर हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और सीयूटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट पे ज़रूर सेव करना, मैं लास्ट में लिंक दे रही हूँ आपको, ओके। सो बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।